राज्यसभा चुनाव पर कोरोना का साया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 3 सीटों के लिए 19 जून को राज्यसभा चुनाव तय हो चुके हैं और अब ऐसे में जब कोरोना काल के बीच में राज्यसभा चुनाव होना है तो विधानसभा सचिवालय की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये चुनाव संपन्न कराया जाएगा और मतदाता विधायक जो हैं जब वहां वोट करने पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, ये सब सारी जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता राहुल पटेल से। राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कोरोना काल के बीच में जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं इसमें विधानसभा सचिवालय ने क्या कुछ गाइडलाइन तय की हैं और किस तरह से ये चुनाव होना है। देखिए नम्रता, जिस प्रकार राजधानी भोपाल में कोरोना संकट बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि विधानसभा सचिवालय ने एहतियातन तौर पर जो है चाक चौबंद व्यवस्था करने की, यूँ कहें कि व्यवस्था कर रखी है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही नम्रता की, जो तमाम विधायक रहेंगे जो कि एक तरह से वोटर भी हैं, उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी, उनका पूरा एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा। और यही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को भी लिया जाएगा और साथ ही साथ उनसे एक फॉर्म भरा जाएगा जिसमें वो डिक्लेरेशन देंगे खुद की, अगर उनको कोई कोरोना नहीं है, कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। यानी कुल मिलाकर जिस प्रकार से बीते दिनों 24 घंटे के भीतर जो सियासत के जो बड़े सियासतदार हैं या कहें कि तमाम बड़े नेता हैं वो कोरोना की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर जब राज्यसभा चुनाव होगा जो कि 19 जून को होना है, ऐसे में कई विधायक वहां पहुंचेंगे वोट डालने के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो सुरक्षा के बीच में होगा। तो निश्चित तौर पर अब जो है विधानसभा सचिवालय ने कमर कस ली है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोरोना ना बढ़े। विधानसभा के भीतर जब वो वोटिंग हो तब ये सारी तमाम जो स्थितियां हैं वो क्लियर हो। मुझे लगता है कि इसलिए उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। तो सबसे बड़ी बात है नम्रता कि जिस प्रकार से तमाम जो विधायक हैं, यदि बात करें कुणाल चौधरी की भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी, तो ये तमाम जो वो बड़े नेता हैं जो बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और फिर उसके बाद सिंधिया की बात करें तो नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी भी कोरोना संकट से गुजर रहे हैं, यानी उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी अगर पॉजिटिव पाया गया तो ऐसे में जितने भी विधानसभा में जो वोटर हैं या खास करके जो विधायक मंत्री हैं वो कहीं चपेट में ना आ जाए, क्योंकि इस राज्य को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की यदि है फिलहाल तो वो नेताओं की है। ऐसे में यदि नेता ही खुद अगर कोरोना पॉजिटिव हुआ तो निश्चित तौर पर विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से विकास कार्य आगे बढ़ेंगे और राहत कार्य आगे बढ़ेंगे, तो यह भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, तो अब ये एक बड़ा सवाल तो है ही, साथ ही सुरक्षा को लेकर काफी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। किस तरह से मतदाता विधायकों की सुरक्षा की जाएगी, ये सारी गाइडलाइन तय की जा चुकी हैं विधानसभा सचिवालय के द्वारा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये महत्वपूर्ण चुनाव होना है। लेकिन राहुल, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, हालांकि उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, उसके साथ ही कुणाल चौधरी की रिपोर्ट भी अब पॉजिटिव आई है। तो इस खबर के बाद किस तरह से नेताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर नम्रता, जिस प्रकार से कई नेता हैं जो ईमानदारी से अपने क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच रहे हैं, राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं, ऐसे में उनके कोरोना संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई ऐसे विधायक हैं जो कि जन नेता भी हैं, कई घर से भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो इसका असर पूरे विधायकों पर हो सकता है। लिहाजा आप सचिवालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। बात यदि आप करें कि जिस प्रकार से कुणाल चौधरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो हड़कंप समझ गया, क्योंकि खबर यह भी है कि वो कई विधायक और पूर्व मंत्रियों के संपर्क में थे, अब उनकी भी रिपोर्ट निकाली जा रही है। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि जो तमाम वीवीआईपीज हैं, यदि कोरोना संक्रमित से अगर कोई भी अटैचमेंट में आते हैं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में आते हैं, तो उनकी निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ सकती है। लिहाजा अब एहतियात तौर पर अब यूं कहे कि स्वास्थ्य महकमा एक्शन में आ गया है। साथ ही चुनाव को लेकर जो राज्यसभा में है वो गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी बिल्कुल, अब सारी गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये चुनाव भी होने वाला है। मतदाता विधायक जब वहां पहुंचेंगे तो उनको किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है ये सारी उनको जानकारी दे दी जाएगी। हालांकि अब सभी लोग सतर्क हो चुके हैं, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये जो राज्यसभा चुनाव 19 जून को होने जा रहा है ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।